11 साल में सेवाओं में पहले मैं आया था। उस टाइम गोवंश भी कम था। उस टाइम 2012 के में आया था मैं। उस टाइम गोवंश इसमें लगभग 500 550 गोवंश थे। ये बिल्कुल हम भी चैनल के माध्यम से अपील करेंगे राज्य सरकार को कि जो अनुदान है कहीं ना कहीं 12 महीनों का हो, ताकि जो गौशालों की स्थिति है वो अच्छी चल सके। अब अगला सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा मैनेजर साहब। नमस्कार, रॉयल पत्रिका में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशंस राणा। एक बार मैं फिर आपको ले आया हूं राजस्थान गौ सेवा संघ द्वारा संचालित श्री कृषि गौशाला केंद्र छत्तीसगढ़ में। जो इसके मैनेजर हैं वो हमारे साथ हैं। आज खास मुलाकात में इनसे बातचीत करेंगे। खास शख्सियत चेहरे हैं, 11 सालों से लगातार सेवा दे रहे हैं। इनसे जानेंगे किस प्रकार की गतिविधि थी जब इन्होंने ये गौशाला का मैनेजमेंट देखना शुरू किया, और आज की स्थिति की बात करें तो क्या कुछ डेवलपमेंट किया है। तमाम बातों पे चर्चा करेंगे, क्योंकि आज जो बेजवान गोवंश है उनके लिए कोई ना कोई अपना ईश्वर बन के जरूर आता है, लेकिन भामाशाह का कितना योगदान मिलता है, तमाम चीज़ें जानेंगे। सबसे पहले तो चैनल में बिल्कुल साहब। सर पूरा परिचय जानना चाहूँगा आपका, क्या कुछ पूरा। कैलाश यादव हूँ, मैं यहाँ का प्रबंधक हूँ, व्यवस्थापक मान लो, प्रबंधक मान लो। यहाँ राजस्थान गौ सेवा संघ इस गौशाला में 11 साल से मैं सेवाएं दे रहा हूँ। 11 साल में सेवाओं में पहले मैं आया था। उस टाइम गोवंश भी कम था। उस टाइम 2012 के में आया था मैं। उस टाइम गोवंश इसमें लगभग 500 550 गोवंश थे। धीरे धीरे हमने गोवंश भी बढ़ाया है। आज गौशाला में लगभग 900 सवा 900 गोवंश का लालन पालन हो रहा है। रही बात भामाशाहों की, तो पहले बात तो यहाँ ये पिछड़ा हुआ बेल्ट है, छत्तीसगढ़ जो पिछड़ा हुआ बेल्ट है, तो भामाशाह का सहयोग यहाँ बहुत कम रहता है। अगर कोई हमें पैसों की ज़्यादा दिक्कत आ जाती है और हमारे पास सहयोग नहीं होता है, तो हमारी जैसे क्षेत्रीय कार्यालय हमारा बीकानेर है, प्रधान कार्यालय हमारा दुर्गापुरा जयपुर में है, तो हम उनसे सहायता लेते हैं। यहाँ चारा और नगद का सहयोग नील बराबर रहता है। हाँ, नील बराबर रहता है। और गौशाला के पास खेती व्यवस्था भी है, लेकिन खेती व्यवस्था में भी यहाँ कि कभी पानी नहर का आता है तो कभी पानी कट जाता है, टाइम पे बारिश नहीं होती है। क्यों, पिछड़ा हुआ बेल्ट है इधर, इसलिए बारिश भी बहुत कम होती है। और खेती से कोई ज़्यादा इनकम नहीं होती है गौशाला में। हम तो स्वयं जैसे हम खुद प्रोडक्ट तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे गौमूत्र बनाना, केचुआ खाद बनाना, कीट नियंत्रण बनाना। ये खुद हम सेल्फ ये चाहते हैं कि धीरे धीरे गौशाला स्वावलंबन बने, इसलिए खुद हम काम कर रहे हैं। गौशाला की स्थिति बढ़िया है। यादव जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा, 12 सालों में क्या कुछ आपने डेवलपमेंट किया, क्या निर्माण कार्य हुआ है आपके कार्यकाल में, जैसे कि बिल्डिंग का, पशुओं के लिए जैसे खेले बनाना और उनके बाड़े बनाना या गोदाम बनाना, ऐसे के मतलब क्या डेवलपमेंट हुए हैं? हाँ, मेरे को आने के बाद में काफ़ी बिल्डिंगें हमने बनाई हैं, चारा गोदाम भी बनाए हैं। पहले बाड़े सारे कच्चे थे, जाली के थे, कुछ वैसे कच्चे बनाए हुए थे। सारे बाड़ों का हमने पक्का निर्माण करवा दिया। अब कच्चे बाड़े एक भी नहीं है गौशाला में। खेलियाँ भी पानी की और चारे की हर बाड़े में आपको मिल जाएगी, बाहर नहीं है। सारी व्यवस्था हर बाड़े में कर दी है। और अनाज गोदाम भी बनाया है। चारा गोदाम पहले एक था, हमने अब 3 कर लिए। धीरे धीरे चाहते हैं कि धीरे धीरे चारा गोदाम भी बढ़ाएं। धीरे धीरे कोई सहयोग, अगर भामाशाह का सहयोग हमें ज़्यादा मिले तो हम भी चाहते हैं कि गोवंश बढ़ाएं। भाई भामाशाह का सहयोग यहाँ कम मिल रहा है, तो भामाशाह बढ़े तो गोवंश और बढ़ा सकते हैं हम, लेकिन भामाशाह का सहयोग यहाँ मिलता नहीं है। राज्य सरकार जो अनुदान देती है वो एक निर्धारित अनुदान है, वो 9 महीने देती है, लेकिन 9 महीने में भी पूरा पैसा नहीं मिल पाता है। वो एक बड़े गोवंश के लिए 40 रुपये देती है, छोटे गोवंश के लिए 20 रुपये। तो 40 रुपये में एक गोवंश का दिन भर में लालन पालन होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इतनी महंगाई है चारे की। अब यहाँ चारे का भाव 700 750 रुपये है, तो हम बड़े पशु का मिनिमम चारा 7 किलो लेके चलते हैं। भाई कम से कम 7 किलो चारा बड़ा पशु खाता है, तो 50 रुपये तो चारे के हो गए। फिर उसकी मजदूरी होगी, पशुआर हो गया, गवाले हो गए, ये बाकी पैसा राज्य सरकार देती नहीं है। तो ये राज्य सरकार का सहयोग बहुत कम मिल रहा है। हम तो ये चाहते हैं कि राज्य सरकार अनुदान 12 महीने के 12 महीने करें, और कम से कम बड़े पशु का 60 रुपये और छोटे पशु का 30 रुपये करें, तब कोई गौशालाओं की स्थिति सदृढ़ हो। बड़ी बात कही है बिल्कुल आपने, क्योंकि ये गंभीर मुद्दा है। आपने जो बात कही अनुदान की,
ये बिल्कुल हम भी चैनल के माध्यम से अपील करेंगे राज्य सरकार को कि जो अनुदान है कहीं ना कहीं 12 महीनों का हो, ताकि जो गौशालों की स्थिति है वो अच्छी चल सके। अब अगला सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा मैनेजर साहब, आपकी जो कमेटी है वो किस तरीके से कार्य कर रही है, कितने मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य हैं, किस तरीके से भूमिका निभा रहे हैं? हमारी कमेटी अध्यक्ष और मंत्री हमारे जयपुर बैठते हैं। हमारी कमेटी का मूल उद्देश्य यही है कि हमारे पास अगर इनकम बढ़े ना तो हर गांव में जैसे भी हमारी व्यवस्था हो तो वो गौशाला खोलना चाहते हैं। हमारे राजस्थान गौशाला संघ का एक ही लक्ष्य है, वो कहते हैं कि जो बेसहारा और बेजुबान पशु है उनके लिए अपने पास अगर व्यवस्था हो तो हम चाहे जहाँ गौशाला खोल सकते हैं। तो राज्य सरकार का इसमें अगर सहयोग ज़्यादा मिले तो हमारा यही लक्ष्य है राजस्थान गौशाला संघ का। अगर बात करें कृषि सेवा केंद्र की, तो निजी आय के लिए सर आपके पास क्या संसाधन है, जैसे गऊ का दूध वगैरह, या निजी आय के लिए और संसाधन वगैरह है? निजी आय के लिए सिर्फ गोवंश का दूध है, तो दूध तो हम नेबर हमारे पास दूध वाली गायें कोई ज़्यादा नहीं है। 900 सवा 900 गोवंश में दूध वाली गायें 35-36 गाय है लगभग। और निजी कृषि से आप गौशाला की आय देखो तो कम से कम आप 15 या 20 दिन का इनकम मान लो आप गौशाला से। यहाँ से 15 या 20 दिन की साल में इतनी इनकम होती है गौशाला से, क्योंकि हम हरा चारा ज़्यादा करते हैं। जैसे गायों के लिए जोई, रंजगा, बाजरी, अभी भी हमने 50 बीघा में रंजगा और ये लगा रखा है, जौ और जई, नेपियर घास भी हमने लगा रखी है। लेकिन सबसे दिक्कत यह है कि गौशाला में आज कोई काम नहीं करना चाहता। गौशाला में हम अगर देखना चाहें इतनी समस्या रहती है लोगों से। यहाँ जैसे राजस्थान का ही मान लो, राजस्थान के लोग गौशाला में काम नहीं करना चाहते, ये तो बाहर के लोग हैं जो गौशालाओं में काम कर रहे हैं। तो सबसे दिक्कत तो हमारे यहाँ की आज गौशालाओं में आदमी की समस्या है, कोई भी काम नहीं करना चाहता गौशालाओं में। सर जैसे बात मैं जानना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ एक ऐसा इलाका है जो मतलब रेगिस्तान के दौरों में बसा हुआ है। तो जैसे मान लो आप जैसे कोई गौशाला का संचालित किया है जो कि फेरी लगाने के लिए, या मतलब आपकी कोई टीम मेंबर्स वगैरह चंदा लेने के लिए जाते हैं, कोई भामाशाह का योगदान मिलता है? नहीं साहब, नहीं मिलता है। यहाँ पहले जाते थे लेकिन धीरे धीरे फिर हमने बंद कर दिया, क्योंकि लोगों की सोच गौशालाओं के प्रति कम रह गई, इसलिए यहाँ सहयोग नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है सहयोग। तो सर जैसे मान लो कोई वार्षिक कार्यक्रम की बात करें, जैसे कि गौशाला की ओर प्रभावित हो लोग, ऐसा कोई मतलब आपने कोई कार्यक्रम करवाया हो जो गौशाला में, जैसे भागवत कथा करवाई जाती है लगातार, हमने देखी है कि ग्राउंड पे जब जाते हैं अमावस के दिन भी लोग बढ़ चढ़कर और हिस्सा लेते हैं और दान पत्र में मतलब अपना दान देते हैं। और बात करें कोई जन्मदिन सेलिब्रिटी कोई मतलब जैसे गौवंश में मनाया जाता है, कई लोग मना रहे हैं, तो ऐसा कोई सामने है? नहीं, अभी हमारी गौशाला में ऐसा कोई सामने आया। अगर भागवत कथा की कोई बड़े प्रोग्राम करने की बात होती है तो वो हमारी जयपुर या बीकानेर वाली कमेटी निर्धारित करती है इस चीज़ की, वो निर्णय वो ही लेती है। तो जैसे कि यादव जी बात करें आपके पूरी जैसे 19 ब्रांच से संचालित है, तो वो 19 ब्रांच किस तरीके से अपनी भूमिका निभा रही है और आगामी आपका क्या सपना है, क्या थीम है? हमारा मूल उद्देश्य यही है कि हमारे पास अगर राज्य सरकार ज़्यादा सहयोग करे ना, और भामाशाह का सहयोग अगर ज़्यादा हो, तो हम 19 की जगह कितनी ब्रांचें खोल सकते हैं राजस्थान गौ सेवा संघ, और गाय का पालन पोषण ही हमारा मूल उद्देश्य है। हमने आज ग्राउंड पे देखा जैसे कि आप नए भी नहीं थे उस समय, जैसे कि आप लगातार 12 सालों से सेवा दे रहे हैं और 10 बजे तक आप खुद ग्राउंड पे जमीनी स्तर पे उतरकर गौवंश के लिए जो कि व्यवस्थाएं हैं वो करते हैं, मतलब कितना मन संतुष्ट है? हमारा तो पूरा मन ही संतुष्ट है। हम तो चाहते हैं कि यहाँ आने के बाद ही हमारा मन एकदम बदल गया। जो पहले हमारे विचार थे वो इस यहाँ गौशाला प्रांगण में आने के बाद हमारे विचार ही बदल गए। और कोई अगर बात करें जैसे मान लो गौवंश का चमत्कार हुआ हो आपकी लाइफ में, कोई आपका मतलब जीवन में कोई ऐसा सपना, कोई मतलब यहाँ मतलब गौवंश का आशीर्वाद हो? गौवंश का चमत्कार तो ऐसा है भाई, साक्षात एक दिन रात की बात है, मैं सो रहा था, 10 साढ़े 10 बजे, सर्दियों के दिन थे, मेरे बच्चे भी यहाँ आए हुए थे, मेरे को नींद आ रही थी। अचानक यहाँ कोई था भी नहीं, पीछे गेट था कमरे में, तो मेरे को अचानक किसी ने आवाज़ लगाई कि तेरी गौशाला का गेट खुल गया है। मैं जब से मेरे बच्चों को बोला कि मेरे को किसी ने आवाज़ लगाई है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो कोई नहीं है, अभी 10-11 बज रहे, सब सो रहे हुए हैं। मैंने बाहर खुल के मैं गेट खोला बाहर, तो देखा तो गौशाला का वाकई में गेट खुला था और गायें सारी बाहर थी। तो मैं तो उस दिन को चमत्कार मानता हूँ। मैंने तो साक्षात भगवान कृष्ण जी ने आवाज़ लगाई थी उस दिन कि तेरी गौशाला का गेट खुल गया है।
बिल्कुल साहब। बिल्कुल। तो जैसे यादव जी, अब अंतिम सवाल आपसे मैं करना चाहूँगा, जैसे कि ओलंपिक के दौर पे एक भयानक बीमारी का आना और कहीं ना कहीं गौवंश के लिए एक खतरनाक बीमारी का सामना करना, लगभग कितने गौवंश की डेथ हुई थी और क्या कुछ व्यवस्था की थी आपने? हमारे यहाँ राज्य सरकार ने बहुत बार यहाँ डॉक्टरों की टीम रोज़ हमारे निरीक्षण करने आती थी लंपी के दौरान, लेकिन पूरी लंपी के दौरान अपनी गौशाला में 4 ही गोवंश की मौत हुई थी। अगर वो गोवंश कोई लंपी में आया भी था ने तो हमने अलग बाड़े अलग आईसीयू रूम बना दिया था, लेकिन गौशाला में पूरी में वो लंपी फैली नहीं। और पूरे दौर में ही जैसे 900 गोवंश में 4 गायों की मौत हुई थी। दुर्घटनाग्रस्त बात करें, दुर्घटनाग्रस्त कोई गौवंश आ जाता है तो उसके इलाज के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, क्या कुछ आपने कर रखी है? हाँ, दुर्घटना गोवंश अगर आ जाता है तो हम स्वयं मैं खुद भी इलाज करता हूँ। बाकी अगर कोई डेंजर केस होता है तो यहाँ पशु चिकित्सालय हमारे नज़दीक हैं, डॉक्टर साहब को फ़ोन कर देते तुरंत उनकी टीम आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो सर, जैसे मान लो आपके कार्यकाल में कोई ऐसा मुद्दा सामने आया जैसे कि गौवंश आप क्षतिग्रस्त हुआ है, आप तक फ़ोन पहुंचा है, तो आप फ़ोन कॉल के माध्यम से वो गौवंश को लेने के लिए जाते हो और आपका सीमा जो कि दायरा क्या कुछ रहता है जो कि गौवंश का, अगर कोई आपके पास फ़ोन आ जाता है, या मतलब आप किस तरीके की व्यवस्था से लेके आते हो? देखो साहब, पहले इस बात तो जहाँ दुर्घटना होती है और वहाँ से फ़ोन आ जाता है, हम उनको पहले यही कह देते हैं भाई आप अगर वहाँ कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो तो तुरंत पहुँचा दो, नहीं तो फिर हम वैकल्पिक व्यवस्था करके हम लेकर आते हैं। तो अंतिम सवाल रहेगा, हमारे चैनल के माध्यम से तमाम भामाशाहों को, छत्तीसगढ़ के भामाशाहों को क्या कुछ अपील करना चाहते हो? क्योंकि छत्तीसगढ़ में भामाशाह तो काफ़ी हैं लेकिन दानदाताओं के लिए पीछे आ रहे हैं, पता नहीं क्या कारण है। ये हमारे चैनल के माध्यम से उन्हें क्या अपील करना चाहते हो, क्या संदेश देना चाहते हो? मैं तो छत्तीसगढ़ के क्या पूरे राजस्थान के भामाशाहों से कहना चाहता हूँ भाई गौशालाओं से जुड़ो। अगर आप गौशालाओं से जुड़ोगे तो गौशालाओं की स्थिति भी सुदृढ़ होगी, और जिस गौशाला में अगर 500 पशु हो गए आपका सहयोग रहेगा, वही गौशाला 1000 पशु कर देगी, 1500 कर देगी, लेकिन भामाशाहों का सहयोग रहेगा ना तब गौशाला कर पाएगी, नहीं तो नहीं होगा। बिल्कुल। ये थे हमारे साथ जो कि मैनेजर हैं कैलाश जी यादव, जो मतलब कृषि सेवा गौ सेवा केंद्र के मैनेजर 12 साल से लगातार अपनी सेवा दे रहे हैं। बड़ी बात ये कही है कि जो तमाम भामाशाह है वो गौशाला से जुड़े, ताकि गौशाला में गौवंश का जो कि पेट भरने के लिए बड़ा योगदान रहता है। और दूसरी बात सबसे बड़ी राज्य सरकार से ये कही है कि जो अनुदान है वो बड़ी गाय का 60 रुपये किया जाए और छोटे का 30 रुपये। और सबसे बड़ी बात ये है कि 12 महीनों का अनुदान आए तो बिल्कुल गौशालाओं में कहीं ना कहीं जो परिवर्तन देखने को मिलेगा। मैं भी अपने चैनल के माध्यम से अपील करूंगा कि ये तमाम चीज़ों पे बिल्कुल राज्य सरकार गंभीर हो, ताकि गौशालाओं की ज़मीनी स्तर की जो स्थितियां हैं वो जरूर देखी जाए। तब तक आप जुड़े रहे रॉयल पत्रिका के साथ। कैमरा सोगिनोद जोड़ के साथ निशांत। धन्यवाद।